जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 6 का आनंद लेंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसते मनसा समरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मामित्यचारः स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। 7वां श्लोक। या तु इंद्रियाणि मनसः नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगं शक्तः सा विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म तवं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर्यात्रपि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। 9वां श्लोक। यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्ति संगः समाचार। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। 10वां श्लोक। सहयज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचः प्रजापति अनेन प्रसवेशद अवमेशयो अस्तित्व अष्टकामधुक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर समझाते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। जय श्री राधे भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। आज हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग के 5 श्लोक का आनंद लिया है भक्तजनों। कल हम अगले 5 श्लोक का आनंद लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।